देश विदेश या चंद्रलोक में, किंतु पानी तो गंगा का ही पीना, दूध तो काली गाय की ही पीना, भोजन तो स्व हाथ से निर्मित कर ही खाना। ऐसे ऐसे अहंकारी लोग हैं। आपके घर आएंगे कोई महात्मा, बच्चों को चाय न मिले पर बाबा जी को 2 लीटर दूध रोज चाहिए, और फिर वो दूध भी मेरे को काली गाय का दूध ला कर देना। काली गाय का दूध, अरे गाय तो भूरी हो कि सफेद हो कि काली पीली हो, दूध तो सबका एक जैसा नहीं, काली दूध कहीं से ढूंढ कर ला। फिर बाबा जी इसके जीवन की पता है, पुरी के जगत गुरुओं को मैं लेकर आया था, पुरी के जगत गुरु यहाँ बुरला के अंदर। तो वो कहते हैं कि मेरे को बर्फ का पानी पीना है। अब कोई बर्फ बना नहीं रहा है बुरला में, और वो कहते हैं मेरे को तो बस मैं दूसरा पानी पीता ही नहीं हूँ। उनके लिए फिर स्पेशल बर्फ बनवा कर उनको दिया, तो वो पानी, बर्फ का पानी पीते। लोगों के तो गले खराब हो जाते हैं, फिर बर्फ का पानी उनके लिए। तो कोई कहते हैं कि फिर मेरे तो अपने हाथ से ही पका के खाऊंगा, स्वपाकी, अपने हाथ से ही पीसूंगा, अपने हाथ से पकाऊंगा। इसी व्यर्थ के कामों में जीवन बर्बाद कर देते हैं। अरे पेट भरना है, भूख को मिटाने के लिए कोई फल ले लो। अन्न 4 प्रकार का है, चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला। पेट भर गया, बात खत्म। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इन्हीं को धर्म मानकर बैठे हैं कि अमुक चीज को मैं ग्रहण करूंगा। ठीक है। स्नान तो 3 बार ही करना, सोना तो जमीन पर ही, भोजन के बाद थाली धोकर पीना अथवा हाथ में लेकर खाना। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भोजन करने के बाद थाली में पानी डालकर जो कुछ थोड़ा सा है उसको भी पी जाना। इसमें बड़ा गर्व है कि अरे वो तो थाली को धो के पी जाते हैं। अगले जन्म में चींटी बनना पड़ेगा क्योंकि उनका आहार छीन रहा है। थोड़ा सा चला जाता तो चीटा मकोड़ा कुछ तो लोग अपना पेट में ले लेते, पर वो भी चाट गया। हाँ, इस प्रकार से हम बैठे हुए हैं। स्नान करेंगे दिन में 3 बार, इससे कल्याण का कोई संबंध कोई हम तो करपात्र जी हैं। कर को ही थाली में लेके नहीं खाएंगे, और कर में हाथ में लेकर खाएंगे। और फिर कई तो गिन गिन करके 11 कोर से ज़्यादा नहीं खाना है। इसी में जीवन बर्बाद कर दे। कोई टाट लपेट कर रह रहे हैं, एक भी साधन मुक्ति का नहीं। ये सब लोक वासना के कारण दिखावे में लगे। गिनती के 11 या 21 कोर खाना, कर पात्री बनना आदि बहिरंगता तो मुक्ति का साधन नहीं है। शांति प्राप्त करने का नहीं, बल्कि अहंकार से फूलने का, प्रतिष्ठा पाने का व धनार्जन कर नरक जाने का ही मार्ग है। तो ये जितना भी दिखावा हो रहा है, ये परमात्मा को पाने का, मुक्ति पाने का नहीं, नरक जाने का ही मार्ग है। क्योंकि ये देह अहंकार को बढ़ाने वाला है, और देह अहंकार किसी भी रूप में बढ़े वो सीधा 84 के चक्कर में गिरना है। हे जनक, तो इन मूर्ख अज्ञानियों के धर्म दिखावे कर्मकांड के गड्ढे में मत गिर जाना। तो जनक जी को समझा रहे हैं गुरुदेव कि हे जनक, तू ये मूर्ख समाज के चलन को, चाल को देखकर तू उस चलन में मत लग जाना। वो तो दुर्गति को पा रहे, तेरे को भी दुर्गति होगी। इसलिए गुरु वचन में विश्वास कर, शास्त्र के अंदर विश्वास कर। जो शास्त्र बताता है
वही ग्रहण करना है, और जो शास्त्र नहीं कह रहा उसको कभी मत करना। तदा बंधो यदा चित्तम शक्तम काश्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिषु। पहले एक वाक्य द्वारा जीवन के बंधन के कारण को कहा और दूसरे वाक्य कहकर मुक्ति के लक्षण को बोलते हैं। जब जीव अनात्म पदार्थों में तादात्म्य कर अपने आप को नाम रूप जाति आश्रम वाला मान लेता है, तभी इसको बंधन होता है। तो जब यह जीव इस अनात्म शरीर को मैं मान लेता है, इसके नाम और जाति को मैं मान लेता है, तभी इसको बंधन लगता है। और जब इस देह के नाम और इसकी जाति से अपना संबंध नहीं रखता, बल्कि इसको अपने से अलग मानता है, तब ये मुक्त होता है। तो बंधन का कारण है इस अनात्म पदार्थ में, प्रकृति के बने शरीर में, पंचभूतों के शरीर को अपना मानना ही दुख या बंधन का कारण है। जब जीव विषयाकार न होकर किसी सद्गुरु की कृपा से अपने को देहाध्यास से मुक्त कर अपने दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप को अपना होना जान लेता है, तब यह जीव तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कब तत्काल ही ये मुक्ति को प्राप्त हो सकेगा? जब यह जीव अपने को देह से पृथक मैं चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा अपने को जान लेगा कि ऐसा मेरा स्वरूप है, तो ये मुक्त हो जाता है। और जब तक इस अनात्म शरीर को मैं करके जानता रहेगा कि मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, उच्च कोटि का पंडित हूँ, उच्च कोटि का विद्वान हूँ, और बहुत प्रकार के अपने अंदर वह चमत्कार दिखाता हो, तो वह कल्याण का मार्ग नहीं है। जीव के बंधन का कारण देह को मैं मानना है एवं देह संबंधी को मेरा जानना ही दुख का मूल कारण है। तो दुख का मूल कारण, बंधन का कारण दोनों बता रहे हैं। दुख का कारण है ये जो मेरा, मेरी और मेरे, ये जो तीन हैं, रा, री और रे के जो मटेरियल, जो संबंध, जो सामान है, उसमें आसक्ति करना, मेरा, मेरी, मेरी, यही बंधन का कारण है। और दुख का कारण देह को मैं मानना है, क्योंकि देह तो षड विकारी है, रोगों का घर है। ये तो एक रोग दबाओगे दूसरा रोग निकल आएगा, दूसरे को दबाओ तीसरा रोग, हर रोग के नीचे एक एक रोग है। तो दुख का रोग का कारण तो यह हो गया, और बंधन का कारण हो गया तुम्हारा इस अपने रा, री, रे के सामान में। तो जब तक इनमें ममता करोगे दुख से बच नहीं पाओगे, चाहे वो रा हो कि री हो कि रे हो। जिसको मेरा बेटा कहा, ये दुख का कारण है। मेरी पत्नी, दुख का कारण है। मेरे पति, दुख का कारण। जहाँ भी तुमने रा, री और रे जोड़ रखा है, बस यही दुख का कारण है। तो ये बंधन का कारण और दुख का कारण शरीर है। दुख से छूटना है तो इनसे अपना तादात्म्य, आसक्ति, ममता का त्याग करना होगा, और एक परमात्मा में ममता प्रीति जोड़ना हो। केवल एक परमात्मा में, दूसरे किसी में नहीं। जैसे मीरा ने जोड़ा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, पृथ्वी पर त्रिलोक में कोई नहीं। ऐसी अनन्यता चाहिए भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, और कहीं मन
न जाए, ऐसा भाव रहे। हमने तो अन्य अन्य में प्रीति कर रखी है, 10, 20, 25, 50 सब में मेरा, मेरी, मेरे ममता जोड़ रखी है। भगवान कहते हैं ये दुख का कारण है, बंधन का कारण है, इसलिए इन सब से ममता तोड़कर एकमात्र मेरे को बांधो। किसमें? ममता की डोर में। अभी तुमने अपनी ममता के सूत सब तरफ फैला रखे हैं, 25-50 जगह सूत, और वो उसी में लटके हुए हैं। पर मैं तो बहुत वजनदार हूँ, मैं सूत में पकड़ में बांधने में नहीं आऊँगा। एक सूत में तुम 5 केजी का वजन बांध दो तो वो तो टूट जाएगा। वो सूत नहीं, सूत को रस्सी बनाओ तब वो रस्सी में वो वजन पकड़ में आएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुमने सूत में सबको, दुनिया के रिश्तों को बांधा है, और उसी सूत में मेरे को भी बांधना चाहते हो। मैं इतना सस्ता नहीं हूँ, मैं बहुत वजनदार हूँ। तो कैसे आओगे वश में? सब सूत को खींचो जगह जगह से और सबको बटो और एक रस्सी बनाओ और फिर मेरे को बांधो तो मैं पकड़ में आऊँगा। मैं सूत में पकड़ में आने वाला नहीं, ये तो ये मूर्ख समाज है। ये सूत में बन गए, बाप बेटा, पति पत्नी, मित्र सब सूत में बने हुए हैं, लेकिन मैं तो इतना नहीं। तो परमात्मा कहता है कि सुख चाहते हो तो दुखदाई से संबंध तोड़ो और मेरे से संबंध जोड़ो। प्रति रात्रि सुषुप्ति में जीव का आत्मभाव में लय हो जाने से वह किंचित भी दुख नहीं होता। ये रोज का अनुभव प्रमाण भी दे रहे हैं अष्टावक्र जी की। देख जनक, दिन में कितना चिंता, कितना शोक, कितना भय, कितना लोभ, मोह, ईर्ष्या, दुख ही दुख, और गहरी निद्रा में कुछ भी दुख नहीं, कुछ चिंता नहीं, भय नहीं, मोह नहीं, शोक नहीं, क्योंकि वहाँ चैतन्य के साथ में मन जुड़ गया। और सुबह उठकर कहता है रात में सुख से सोया, बड़ी मीठी नींद आई, अच्छी नींद आई। तो वो क्यों आई? क्योंकि ये दुखदाई ना वहाँ रा था, न री थी, न रे थे। रा होगा, री तो होगी मेरी, तो रे होंगे मेरे। अरे ये रा री रे यही है। ये गहरी निद्रा में कोई भी वहाँ साथ नहीं जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है? परमात्मा में एकत्व हो जाता है। ये जीवात्मा, ये जीवात्मा जो अभी बोल रहा है, अभी सुन रहा है, ये जीवात्मा ये अपना रा री रे से संबंध तोड़ के और गहरी निद्रा में परमात्मा में एक हो जाता है। इसलिए आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। और बोलता है कि मैं सुख से सोया, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे वहाँ से उठा तो फिर ये रा, ये री और ये रे फिर इनको पकड़ लेता है। फिर दुख अपने आप ढूंढ ढूंढ कर और लाता है। मेरा वो कहाँ गया, मेरी वो कहाँ गई, मेरे वो कहाँ गए, ये ढूंढ ढूंढ के लाता है। जो दुख देने वाले गहरी निद्रा में ये नहीं थे और बहुत सुखी था। बिना विषय के वहाँ सहजानंद की अनुभूति होती है। वहाँ जीव के द्वारा जागृत के ग्रहित सभी देहाभिमान छूटकर एक रस आनंद की ही अनुभूति होती है। जब जीव जागृत अवस्था में आता है तब सभी विषय, संबंध, पद, संपत्ति, संतान आदि होने पर दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गहरी निद्रा में कुछ नहीं पर दुख का नाम नहीं। जागृत में सब कुछ है पर सुख का नाम नहीं। कोई भी, चाहे रा हो कि री हो कि रे हो, सब दुख ही देने वाले हैं, सबसे दुखी उठा रहा है।
सबसे दुख उठा रहा है प्रत्यक्ष में, लात जूते भी खा रहा है, फिर भी मेरा, मेरी और मेरे को पकड़े हुए हैं। और ये मेरा, मेरी, मेरे ही लात जूते मार रहे हैं। रोज रो भी रहा है एकांत में बैठ के, गुरु के पास में बैठ के, कि मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। आज ही एक फोन आया था, शायद दिल्ली का था, कि स्वामी जी मेरा पति बहुत दुष्ट है, शादी को तो 20 साल हो गए हैं और पति बहुत गाली देता है, बहुत अपमान करता है, तो मैं अपने लड़की के पास आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि क्या लड़की सुख दे देगी अब तुझे? अरे तेरे को जो दुख मिल रहा है ये तेरी आत्मभाव की परीक्षा चल रही है कि तेरा देह भाव कितना है। तो तेरा देह भाव बहुत प्रबल है, पति का तो थोड़ा है, वो क्रोध करके चुप हो गया, लेकिन तू उसको लेकर लड़की के पास आ गई। तेरा देह भाव ज्यादा प्रबल है, तेरा ब्रह्म ज्ञान खाली होता है दिखावे का कि हम रोज सत्संग करते हैं, कि सत्संग में बैठते हैं, और फिर क्रोध वो कर रहा है तो तुम्हें सहन करने की शक्ति नहीं आई, तो फिर तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान क्या है? अपने ब्रह्म ज्ञान को अपने से जानो कि तुम्हारा लोभ कम हुआ, क्रोध कम हुआ, क्या तुम्हारे को देह भाव कम हुआ, ईर्ष्या कम हुई, ये तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान शब्दों का रटना मात्र से कुछ भी नहीं होगा। तुमको परीक्षा करना है। अरे दवा खा रहे हो तो दर्द जाना चाहिए, भोजन कर रहे हो तो भूख जाना चाहिए, पानी पी रहे हो तो प्यास जाना चाहिए, तो ज्ञान ले रहे हो तो शांति आना ही चाहिए, दुख जाना ही चाहिए। और अगर दुख नहीं जा रहा, शांति नहीं आ रही, तो कहाँ ज्ञान ले रहे हो? ये ज्ञान नहीं है, ये सब अज्ञान के अंतर्गत है। जीव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वह सब मैं नहीं हूँ और वह सब मेरे नहीं है। ये बात सिद्धांत में आती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, या तुम जिससे जुड़े हुए हो, यही तुम्हारे को बंधन का कारण है। और ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तो ये मुक्ति है। तो जन्म से लेकर तुम कहाँ कहाँ तक जुड़े हो देखो। सबसे पहले तो ये शरीर, ये किसका है? पिता माता का है। तो तुमने इसमें अहंकार कर लिया, तो तुम कितने बड़े चोर हो। पराई चीज को अपनी घोषणा करने में बहुत चतुराई दिखाते हो कि ये मेरा, मेरी। तो पहला तो यही हुआ कि शरीर पिता माता का, और तुमने बोल दिया कि मेरा। ये मकान पिता माता का है, समझ लो। यही बैठा है रमेश, इसने मकान बनाया, और उसका बेटा भी यही बैठा है, और उससे कोई पूछे नीचे बाहर किसका, बोले मकान मेरा। और उसकी पत्नी भी बैठी है यहीं पर, वो भी कहेगी मकान मेरा। उसके बेटी भी बैठी यहाँ पर, वो भी कहेगी कि मकान मेरा। तो किसका है? और घर के अंदर कुत्ता भी अगर हो तो वो भी कहेगा कि मकान मेरा, दूसरे कुत्ते को नहीं आने देगा। और बिल्ली भी अगर होगी पाली हुई, वो भी कहेगी कि मकान मेरा। अरे इस घर के अंदर चूहा भी होगा और बाहर का चूहा आएगा तो वो भी भगा देगा कि इस मेरे घर में तू कैसे आ रहा है। और कबूतर ने भी अगर रहने को जगह बना दी है तो वो भी कहेगा कि ये तो घर मेरा। तो बताओ आखिरकार किसका? और वो जो काम करने वाले हैं, पेपर देने वाले, वो कहते हैं ये घर मेरा है, इस एरिया में तुम्हारा नहीं, मैं पेपर दूंगा। तो कोई कोई तो कहेगा ये मोहल्ला का मोहल्ला ही मेरा है, वो स्वीपर कहता है, झाड़ू लगाने वाला। तो ये अज्ञानता से। तो सबसे पहले तो देह में मैं भाव कर लिया,
नंबर दूसरा, नाम, ये नाम जो तुम कहते हो ना, क्या नाम है बबलू? उमेश उमेश उमेश। उमेश। उमेश, ये साथ में आया था कि तुमसे पूछ के रखा था? पिता माता ने पूछा तुमसे कि बोलो तुम्हारा नाम रमेश रखें कि उमेश रखें कि कुछ रखें ना? तो ये नाम तो माँ बाप का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी पसंदगी से कोई क्योंकि नाम तो ऐसे लगते हगूरी, तो ये भी नाम रख दिया हगूरी उसको। वो अभी तक अपने को बूढ़ा होके मरने आ रही है, नाम हगूरी। घसिया, ये घसिया नाम रख दिया हो? और है करोड़ी मल और भीख मांग रहा है। तो ये नाम भी तुम्हारा नहीं, माँ बाप का है। नंबर 2, कितनी चोरी का माल बता रहा हूँ। अब जाति, ये जाति भी तुम्हारी नहीं है। जो माँ बाप जाति मानते थे, मुसलमान, सिख, ईसाई, उड़िया, वही तुमको भी मानना पड़ गया। तो जाति तुम्हारी है कि माँ बाप की? वो भी माँ बाप की है। अरे भाई, ये धर्म भी तुम्हारा नहीं है जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हो। माँ बाप जिधर जाते थे अंगली पकड़ कर तुमको भी ले गए, वो रास्ता तुमने सीख लिया। अगर माँ बाप मुसलमान होते तो तुम मस्जिद जाते, मंदिर नहीं जाते थे। और अगर वो ईसाई होते तो चर्च में जाते, ना मस्जिद जाते ना मंदिर जाते। तो ये धर्म भी जो है ये तुम्हारा है कि माँ बाप का? वो जो मानते थे हमको सीखना पड़ा। कितनी चीजें उनकी है, शरीर भी उनका, नाम भी उन्होंने दिया, जाति भी उनकी और धर्म भी उनका। और ये जो तुम उड़िया में बात करते हो कि कोई मराठी में, कोई गुजराती में, ये भाषा भी तुम्हारी नहीं है। ये भाषा भी उन्हीं की है जिनकी गोद में 3-4 साल तक तुम रहे, पाले गए। अगर तुमको जन्म से ही कोई बंगाली के यहाँ रख दिया जाता तो फिर तुम कौन सी भाषा में बात करते यहाँ आकर? अब उड़ीसा के अंदर पैदा हुए, उड़ीसा के माँ बाप हैं और उन्हीं के गर्भ से निकला बच्चा अब किसी ने पाल लिया, तो भाषा भी फिर हमारी है कि जिन्होंने पाला है उनकी है। और तुम कहते हो ये मेरी भाषा है, दिस इज माई लैंग्वेज। और तेरी है कि तेरे को जिन्होंने पाला उसकी? कितनी पराई चीज है। और अब आ गई बात संबंध है, ये एक भी संबंधी तुम्हारे नहीं। अभी घर में देखोगे तो 10-15 आदमी मिल जाएंगे, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है, ये आई है कि ये गई है, जो भी उनके क्या नाम बना दोगे घर के अंदर। लेकिन
छुट्टी।